हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। किसानों का आंदोलन 57वें दिन भी जारी है। इस बीच गुरुवार का दिन बैठकों का दिन रहा। 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर परेड के लिए किसान अपनी तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन किसानों को रोकने की योजनाएं बना रहा है। किसानों को आंदोलन को 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन आंदोलन का हल निकलता नहीं दिख रहा। कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठन और सरकार के बीच रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की वार्ता हुई। अब अगले दौर की बैठक कल होगी, जिसको लेकर उम्मीद लगाई जा रही है कि इस विवाद का कोई न कोई समाधान निकलेगा। इसी को लेकर आज किसान संगठनों ने बैठक की, जिसमें उन्होंने सरकारी प्रस्ताव को खारिज कर दिया। जानकारी दे दें कि कल की मीटिंग में सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया था कि 1.5 साल के लिए कानून पर रोक लगा दी जाएगी। साथ ही ये भी कहा गया कि इस दौरान एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें सरकार और किसान दोनों होंगे। लेकिन आज सिंघू बॉर्डर पर हुई बैठक में किसानों ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। अब हर किसी की निगाहें 26 जनवरी पर है, जिस दिन किसान ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कह रहे हैं। इसी मसले पर गुरुवार को दिल्ली पुलिस और किसानों की बैठक हुई। हालांकि बैठक बेनतीजा रही। किसानों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें दिल्ली में प्रवेश देने से इनकार कर दिया है, जबकि किसान दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं। ऐसे में पुलिस की ओर से KMP एक्सप्रेसवे पर छोटी रैली निकालने का ऑप्शन दिया गया था। हालांकि किसान संगठनों ने इस ऑप्शन को खारिज कर दिया। पुलिस ने बोला कि हम आउटर रिंग रोड हमारे लिए देना मुश्किल है। हमारा जिद है कि आउटर रिंग रोड पर जिद नहीं, बल्कि हमारा हक है कि हम आउटर रिंग रोड पर ही करेंगे। और उसके बाद सरकार ने ये बोला है कि आउटर रिंग रोड पर बहुत इंस्टॉलेशन लगे हुए हैं, बहुत सारा कंटेंजेंसी प्लान के अंदर आता है। 26 जनवरी है, इसलिए मुश्किल है। तो हम उसको बोल के आए वहीं करेंगे, आप सोच लीजिए। हमको मंजूर नहीं है कोई दिल्ली के बाहर, KMP मंजूर नहीं है। और हमारा ये मानना है कि हम उनको ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर ही करेंगे, आउटर रिंग रोड के ऊपर करेंगे। फिर उनका कहना है कि ठीक है, हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर ही आपका परेड को कैसे आयोजित किया तो दोबारा। उधर पूरे मामले को लेकर अब प्रदेश में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के साथ साथ इनेलो भी सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। इनेलो नेता चौधरी अभय चौटाला ने किसानों को सरकार की तरफ से दिए गए नए प्रस्ताव पर निशाना साधते हुए कहा कि कल सरकार ने बैक फुट पर आने का काम किया। सरकार को 26 जनवरी से पहले किसानों की मांगों को मानना चाहिए। जिस तरह से सरकार ने कल बैक फुट पे आने का काम किया, तो प्रधानमंत्री को 26 जनवरी को जो इसमें थोड़ा सा इश्यू अटका हुआ है उसको खत्म करना चाहिए। किसान की डिमांड पहले दिन से है कि तीनों कृषि के कानून रद्द करो, और सरकार ने जब ये कह दिया कि हम इसको 1.5 साल 2 साल लिंगर ऑन कर सकते हैं, हम इसको स्टे कर सकते हैं, तो इसका मतलब उन्होंने ये मान लिया कि उन्होंने जो एक्ट बनाया है वो गलत है। वहीं सियासत और विवादों के इस दौर में अन्नदाता के ट्रैक्टर मार्च के लिए रिहर्सल अभी भी जारी है। इसको लेकर सिरसा के अलग अलग गांव में किसान ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। इस दौरान किसानों ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कैथल में भी आज युवा किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसानों का ट्रैक्टर मार्च पूरे शहर के मुख्य मार्ग से गुजरा। पत्रकारों से बात करते हुए युवा किसानों ने बताया कि किसान आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। सरकार संग अब तक अन्नदाता की 11 बैठकें हो चुकी हैं। हर बार सरकार एक ही बात दोहराती है कि वो कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, लेकिन इसमें बदलाव कर सकती है। उधर किसान भी कृषि कानून वापस लेने की जिद पर अड़े हैं। इससे कम वो जरा भी राजी नहीं है। अब बस चर्चा के जरिए इस विवाद का समाधान निकलने की उम्मीद लगाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।